दोस्तों आज नए साल के पहले दिन भूकंप ने दुनिया में तबाही मचा दी। ये तस्वीरें देखिए जरा, सड़कें कितनी उखड़ गई। और इस भूकंप के बाद सरकार की तरफ से सुनामी का अलर्ट भी जारी किया गया। जापान में आया ये भूकंप, सरकार ने लोगों को समुद्र तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को घर न लौटने की सलाह भी दी है, क्योंकि भूकंप के बाद अक्सर सुनामी आती है। तस्वीरें देखिए जरा आप पहले। भूकंप के बाद जापान के इशिकावा प्रांत के वाजिमा शहर में कई सड़कों में दरार आ गई, कई सड़कें टूट गई, ढह गई। ये देखिए एक मेट्रो स्टेशन जापान का, जहाँ के बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड कितने तेजी से हिल रहे हैं भूकंप के झटकों की वजह से। लोग बाग बचने के लिए टेबल के नीचे छुप रहे हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, ये मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें हैं। और ये देखिए जरा, घर भी ढह गए, टूट गए, कई सारे घर, दरारें पड़ गई, चारों तरफ तबाही मच गई नववर्ष के पहले ही दिन। ये जापान के एक मॉल का वीडियो है जो काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें आप भली भांति देख सकते हैं कि कितने महंगे महंगे सामान टूट गए और पूरे मॉल में तहस नहस हो गया, तबाही मच गई। दोस्तों अक्सर जापान में बड़े बड़े भूकंप आते रहते हैं। इसके पीछे वजह ये कि जापान रिंग ऑफ फायर के एरिया में आता है। अब ये रिंग ऑफ फायर क्या, मैं आपको ब्रीफ में समझा दूंगा, लेकिन अभी देखिए आज जो भूकंप आया, लगभग तीव्रता थी 7.5। नए साल पर भयानक डोली जापान की दर थी। 7.5 तीव्रता के भूकंप से सुनामी की आहट, समुद्र में उफान। जापान में 1, 2, 5, 10, 20 नहीं बल्कि 21 झटके लगे भूकंप के आज, और उसके बाद बिजली भी गुल हो गई। अंधेरे में डूब गए 34,000 घर जापान के। और अब सुनामी का खतरा तो ऊपर से अलग से मंडरा ही रहा है। जो जापान में हमारे भारतीय लोग रहते हैं, वो अगर किसी तरह की परेशानी में, मुसीबत में है, तो भारत के इंडियन एम्बेसी की तरफ से, एम्बेसी ऑफ इंडिया टोक्यो जापान की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। अगर आपके कोई मिलने वाले भी जापान रहते हैं, रिश्तेदार, तो उनके साथ ये नंबर जरूर शेयर कर दीजिएगा। भूकंप के इतने तगड़े झटके लगे कि सांसें थम जाए। जापान के लोगों का ये वीडियो देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। हाई स्पीड ट्रेनें रुक गई, सुनामी का अलर्ट। लोगों को ऊपरी स्थानों पर जाने के लिए कहा गया, क्योंकि नीचे के स्थानों पर समुद्र की सुनामी की वजह से बाढ़ आ सकती है और भयंकर तबाही मच सकती है। नए साल 2024 के पहले ही दिन हिल गया जापान। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें जान बचाने के लिए लोग बाग इधर उधर भागते नजर आते हैं। 5 मीटर समुद्र में सुनामी की ऊंची लहरें उठने की आशंका है, और इसीलिए सावधान रहिएगा आप भी। दोस्तों जापान में इतिहास के अब तक के 4 सबसे बड़े भूकंप देखिए। 1 सितंबर 1923 को जो भूकंप आया था उसमें 1,43,000 लोग मारे गए थे। फिर 20 सितंबर 1498 को जो भूकंप आया था उसमें 31,000 लोग मारे गए थे। 15 जून 1896 को भूकंप आया जिसमें 22,000 लोग मारे गए। 11 मार्च 2011 को अभी लेटेस्ट भूकंप आया जापान में, जिसमें करीब 18,000 लोगों की मौत हुई। पता है जापान में इतने भूकंप आते क्यों हैं? मैंने आपको बताया ना दोस्तों कि जापान का जो एरिया है वो रिंग ऑफ फायर के अंदर आता है। पूरा देखिए जापान की कंट्री का एरिया, ये जो रेड एरिया आप देख पा रहे होंगे, अक्सर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो एरिया है ये काफी सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पर भूकंप ज्यादा इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ 2 टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन है। इशिकावा प्रांत जहाँ भूकंप आया आज, महासागर के चारों ओर भूकंपीय फ्लोट लाइनों की एक घोड़े के नाल के आकार की श्रृंखला बनाई है। वैज्ञानिकों ने रिंग ऑफ फायर इसे कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर ये इलाका ऐसा जहाँ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के साथ ओशियनिक टेक्टोनिक प्लेट्स भी मौजूद है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक जॉइंटर है धरती के अलग अलग प्लेटों का, जिसे जंक्शन कहते हैं ना। रेलवे का जंक्शन हो गया जहाँ ट्रेनों का अक्सर आना जाना कंट्रोल होता है, तो ठीक वैसे ही ये टेक्टोनिक प्लेटों का जंक्शन है। जब भी ये प्लेटें आपस में टकराती है तो भूकंप आता है, और इसके असर से ही सुनामी भी आती है, वोल्केनो भी फटते हैं। तो दुनिया के जो 90% भूकंप है ना, वो इसी रिंग ऑफ फायर के इलाके में आते हैं। देखिए कितनी हैरानी की बात है ना। आप और हम कितने खुशनसीब हैं कि हम इस रिंग ऑफ फायर के अंदर नहीं आते हैं। ये एरिया लगभग 40,000 किलोमीटर में फैला है। दुनिया में जितने भी सक्रिय ज्वालामुखी हैं, लगभग 75% इसी में है। और इस एरिया में 15 देश आते हैं: जापान, रूस, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका वगैरह वगैरह। लिस्ट आप देख सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि अक्सर जापान में इतिहास में इतने बड़े भूकंप क्यों आए हुए हैं, इतनी बड़ी तबाही क्यों मचती है। बहरहाल आज जो जापान में भूकंप आया, इसमें मरने वाले लोगों की संख्या कितनी है अभी तक सरकार ने आंकड़ा जारी नहीं किया। हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित हो तो ही बढ़िया है, वरना नए साल में कई लोगों के घरों में अंधेरा तो छा ही गया, कई लोगों के घर में मायूसी और दुखी भी छा गई है। ईश्वर इस मुश्किल घड़ी में इन सब लोगों को हिम्मत और हौसला दे, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। देश दुनिया की बड़ी खबरें देखते रहने के लिए जुड़े रहेगा मेरे साथ DLS न्यूज चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।